इस समय हम इन तस्वीरों में देख भी रहे हैं कमाल के राहुल गांधी पहुंच चुके हैं। तो राहुल गांधी भूपेश बघेल और चन्नी साहब के साथ जाने वाले हैं और प्रियंका गांधी को पहले वो सीतापुर में मिलेंगे और उसके बाद वो लखीमपुर जाएंगे। आपको जितनी सिक्योरिटी लगानी आप यहाँ लगा लीजिए। Under which rule are you deciding how I will do? Just give me rule, बता दो मुझे कौन सा रूल है ये। हिंदुस्तान में कौन सा रूल है जो आप एक नागरिक को कहोगे कि इस रास्ते से आप जाओगे उत्तर प्रदेश में? बताओ मुझे कौन सा रूल है। सर इट्स मोर नहीं कन्वीनियंट की बात नहीं, मुझे रूल का नाम बता दो। सर यहाँ ट्रैफिक जैम बहुत है। कुछ नहीं, आप रूल का नाम बताओ मुझे। मैं ट्रैफिक में जाना चाहता हूँ, आपको क्या ऐतराज है? सर जहाँ ट्रैफिक जाम नहीं होगा सर, हमको देखने सर आम जनता मैं रोज अपनी सिक्योरिटी में ट्रैफिक जैम में जाता हूँ। ये नई बात नहीं है, आप मुझे अपनी गाड़ी में जाने दीजिए। सर आम जनता को मिनिमम सर प्लीज मान जाइए सर प्लीज मान जाइए आम जनता को मिनिमम सर प्लीज मान जाइए। कमाल की बात, सर प्लीज सर मान जाइए सर आपके लिए पूरी व्यवस्था कराइए सर। वीआईपी हैंगर से पूरी गाड़ी मैं आपकी व्यवस्था चाहता ही नहीं हूँ सर मैं अपनी गाड़ी में जाना चाहता हूँ। हमें अरेस्ट करके अपनी गाड़ी में ही रखना नहीं नहीं सर, नहीं सर, आप हमें गाड़ी क्यों दे रहे हैं? आप ही की गाड़ी है आपकी गाड़ी है सर, आप ही की गाड़ियाँ लगी है सर। आपकी सिक्योरिटी से बात के नाम पे ट्रैप मत लो। सर नहीं सर सीरियसली बता रहे हैं सर ट्रैफिक और हम लोग उसको सीतापुर बॉर्डर तक एस्कॉर्ट कर रहे हैं सर। हमारा एस्कॉर्ट लगा है सर, हमारा सीतापुर बॉर्डर तक एस्कॉर्ट। सर हम लोग पूरा ड्यूटी लगाए हैं सर, अच्छी तरह स्कॉटिंग है सर। बैठने दो। अरे एक सेकंड, आप लोग एक मिनट कम नीरज, एक मिनट सर। हो रही थी राहुल गांधी के साथ वहां पर मौजूद सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों की एक महिला पुलिस वाली भी वहां पे शामिल थी और वो राहुल गांधी से अनुरोध कर रहे थे कि वो जो गाड़ी उनकी तरफ से जो इंतजाम किया गया उसमें जाएं। उनका कहना था कि आम लोगों को ट्रैफिक की दिक्कत हो सकती है, इसलिए आप कृपया हमारी अरेंज की हुई गाड़ी में जाएं। लेकिन राहुल गांधी ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि आप हमें हमारी अपनी गाड़ी में जाने दीजिए। राहुल ने कहा कि ऐसा कौन सा कानून है जो ये तय करता है कि मैं किस तरीके से कौन सी गाड़ी को लेके जाऊं। पुलिस ने कहा कि बाहर ट्रैफिक जैम है। राहुल ने कहा मैं अपनी खुद की गाड़ी में जाना चाहता हूं, आपको कोई इंतजाम करने की जरूरत नहीं है। अब ये कह रहे हैं हमें अपनी गाड़ी में जाना है, ये चाहते हैं कि हम इनके साथ इनकी गाड़ी में जाएं। मैंने इनसे पूछा आप हमें बताइए, मैं देश का नागरिक हूं, मैं उत्तर प्रदेश आया हूं, आपने कहा कि मैं जा सकता हूं, मैं जाना चाहता हूं, आप मुझे क्यों नहीं जाने दे रहे हैं? पहले इन्होंने मुझे बोला कि आप अपनी गाड़ी में जा सकते हैं, ठीक है, अब बोल रहे हैं कि नहीं अब आप पुलिस की गाड़ी में जाएंगे। आपको लगता है कि कोई ट्रैप है? जरूर 100% ये कुछ ना कुछ बदमाशी कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है ये अपनी गाड़ी में बिठा के आपको कहीं ले जाएंगे और उस जगह अब मुझे क्या मालूम, मैं तो लखीमपुर खैरी जाना चाहता हूँ, ठीक है। हमारी वहाँ पे गाड़ी है, इन्होंने कहा था कि पहले हमसे कहा था कि आप जा सकते हैं गाड़ी में, अब कह रहे नहीं जा सकते। अंदर डिसाइड कुछ और हुआ था और बाहर अब ये बदल दिया है। कुछ ना कुछ ये मतलब कुछ ना कुछ बदमाशी कर रहे हैं। तो सर आप कैसे अब यहीं बैठेंगे जब तक अपनी गाड़ी में? बैठा हूँ सर, आप लोग को रोका जा रहा है, बाधाएं डाली जा रही है, प्रियंका जी को वहाँ पे रोका हुआ है, लेकिन जो आरोपी है आशीष मिश्रा उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही सर। अब ये पता नहीं, पूछिए इनसे। क्योंकि आप लोग को जिस तरीके से रोका गया, पहले कल आपके चीफ मिनिस्टर भी आए थे, उनको भी रोका गया यहाँ पे, आज आपके साथ इस तरह से घेराबंदी की गई है। व्हाट डू यू मेक ऑफ इट सर? हमें को बेटी ये सोचते हैं कि हम इन लोगों से डरते हैं, हम इन लोगों से नहीं डरते हैं, सीधी सी बात है। सर जब तक मिलेंगे नहीं आप लोग, यू विल बी हियर। And do you think, sir, the manner in which Priyanka ji was kept in a makeshift jail for so much time? That's not a problem. That's all fine. Makeshift jail. This is not the issue here. Right. Whether I'm kept in makeshift jail, Priyanka is kept in makeshift jail, I don't care. Right. The issue is that 6 people have been run over by a criminal. The people who are supposed to be putting the criminal in jail, right? They're not putting the criminal in jail. Right? They're stopping people from going to see the family who's lost their members. So
Okay, now enough now. Right, sir. थैंक यू सो मच सर। तो आप सुन रहे थे राहुल गांधी को, जो इस वक्त लखनऊ के एयरपोर्ट पर हैं और वहां पुलिस ने उनको कहा कि इंतजामात किए गए हैं, वीआईपी इंतजामात किए गए हैं, उनकी गाड़ी में जाएं, लेकिन राहुल ने साफ इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि पुलिस पर वो भरोसा नहीं कर रहे हैं कि वो कोई बदमाशी करना चाह रहे हैं, ऐसा उनका कहना था। और वो कह रहे हैं कि वो अपनी ही गाड़ी से आगे जाएंगे। जब उनको कहा गया कि बाहर ट्रैफिक जैम है, उसका हवाला दिया गया, तब राहुल ने कहा कि ऐसे कोई कानून Not being allowed out of the airport. So told me, look, watch, look at this. Look, ये मुझे निकलने दीजिए प्लीज, निकलने दीजिए मुझे। ये देखिए, इधर जरा कैमरा लगाइए इनको यहाँ पे अच्छी तरह। ये देखिए, मुझे अब एयरपोर्ट से बाहर नहीं जाने दे रहे। पहले कहा परमिशन मिल गई, अब चलने दीजिए ना मुझे। ये देखिए कैसी परमिशन है ये। तो आपको लग रहा है कि सरकार बरगलाने की कोशिश कर नहीं, आप मुझे बताओ ये कौन सी परमिशन है, मैं निकल सकता हूँ प्लीज। ये देखिए परमिशन, सर, अंदर यूपी बात सरकार, हुई थी। यूपी सरकार की परमिशन देख लीजिए। जी सर, अंदर बात हुई थी कि आपको जाने देंगे और अब एयरपोर्ट पे ही आपको नहीं रोका नहीं, जा रहा आप कैमरा लगाओ ना यहाँ। ये देखो क्या हो रहा है, ये देखो, ये देखो। आपको लगता है मिसलीड करने की कोशिश की गई, आप लोग को कहीं और ले जाने की कोशिश है जो आप गाड़ी मुझे जिस तरह से लगाई गई। मुझे नहीं मालूम भैया, मैं तो यहाँ से निकलना चाहता हूँ, एयरपोर्ट से निकलने नहीं दे रहे। तो आप यही धरने पे रहेंगे सर जब अब मैं क्या करूँ, निकल ही नहीं पा रहा हूँ। है। तो सर आप धरने पे रहेंगे जब तक आप धरने पे क्या, यहाँ बैठा हूँ, निकलने नहीं दे रहे मुझे। सर ये पहली बार नहीं, आपस में भी हमने देखा था आपकी गाड़ी रोकी गई थी एक्सप्रेस वे पे, उसके बाद आप पैदल गए थे प्रियंका जी के साथ। ऑलमोस्ट ये दिखाओ ना, ये सीन दिखाओ ना थोड़ा अच्छी तरह। ये देखिए, ये है यूपी सरकार का परमिशन, देखिए जरा इधर, ये परमिशन देखिए। आपको लगता है क्लियर डायरेक्शंस हैं कि आपको रोका जाए एयरपोर्ट पे ही और किसी और रास्ते से लेके जाया जाए कहीं और? नहीं, वो तो सामने रोका हुआ अरे भाई मैं निकलने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो जी। तो ये है परमिशन यूपी सरकार की। तो आप देख सकते हैं जिस तरीके से राहुल गांधी बार-बार कोशिश कर रहे हैं, जो सिक्योरिटी का जो घेरा है। राहुल गांधी की ये तस्वीरें हम आपके लिए लखनऊ एयरपोर्ट से लेकर आ रहे हैं, देख सकते हैं राहुल गांधी यहाँ पे हैं, जहां वो ये दावा कर रहे हैं कि उन्हें जाने नहीं दिया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि जो सिक्योरिटी, उनका कहना है यूपी सरकार की ये परमिशन किस तरह की परमिशन है जब उनको वहां मौजूद सिक्योरिटी वाले आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। राहुल गांधी ने आगे कदम बढ़ाकर के बाहर निकलने की कोशिश की। उन्होंने कहा देखिए जाने दीजिए, तो वो लोग हटे नहीं और वो सवाल उठा रहे हैं कि ये परमिशन कैसी परमिशन है जब उन्हें बाहर जाने नहीं दिया जा रहा है। दरअसल सिक्योरिटी वाले वहां पर अड़े हुए हैं इस बात पर कि जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट, जो वीआईपी अरेंजमेंट किया गया है उनकी गाड़ी के साथ, उसी में राहुल गांधी और उनके साथ मौजूद दूसरे बड़े नेता जाएं। लेकिन राहुल गांधी का कहना है कि मैं अपनी ही गाड़ी से जाऊंगा। और ऐसे में जब वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे और वो उठकर आगे बढ़े तो उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया। उन्हें ये देखने लायक होगा कि पुलिस ने कुछ नहीं किया, वो बस रास्ते में खड़े रहे। एक ह्यूमन चेन बनाई हुई है, लाइन में खड़े हो गए, एक ह्यूमन वॉल बना दी है और उनको एयरपोर्ट से बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा है। राहुल गांधी यही कह करके अब वापस वहां पर एयरपोर्ट में ही बैठ गए हैं। भूपेश बघेल भी उनके साथ हैं, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के, और पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी भी उनके साथ मौजूद हैं और वो वहीं बैठ गए हैं। उनका कहना है कि पुलिस उन्हें बाहर नहीं जाने दे रही है। वो सवाल उठा रहे हैं उस परमिशन पर जो प्रशासन और सरकार की तरफ से आई है, जो कहती है कि किसी भी पार्टी के नेता जा सकते हैं। उन्हें भी 5 लोगों के साथ जाने की परमिशन मिली है जिसमें वो जाना चाह रहे हैं, लेकिन अभी उनको एयरपोर्ट से बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है। और वो लगातार मीडिया वालों से कह रहे हैं कि आप ये दिखाइए कि किस तरीके से हमें बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है। तो राहुल गांधी इस वक्त एयरपोर्ट पे ही मौजूद हैं, वहां से बाहर नहीं जा पा रहे हैं। उनका कहना है कि अपनी ही गाड़ी में जाएंगे, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस का कहना है कि वो जो वीआईपी अरेंजमेंट किया गया है उसी में जाए। राहुल का कहना है कि वो इस वीआईपी अरेंजमेंट पर भरोसा नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि पता नहीं ये इनकी क्या बदमाशी है, वो नहीं जाना चाह रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं कि ऐसा कौन सा कानून है जिसके तहत उनको उन्हीं की गाड़ी में बैठ के जाना पड़ेगा। ऐसा कौन सा कानून है जो ये तय करेगा कि राहुल गांधी कैसे सफर करें। तो ये कह करके वो वहीं बैठ गए हैं। उन्होंने बाहर
जाने की जब कोशिश की तो उन्हें जाने नहीं दिया गया। और आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी का घेरा उनके चारों तरफ बना हुआ है। वहां पर उत्तर प्रदेश पुलिस के अफसर भी नजर आ रहे हैं, सुरक्षा कर्मी वहां पर हैं और एक टाइट घेरा बनाया हुआ है और इस घेरे को तोड़कर वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। जब वो कोशिश करते हैं तो सिक्योरिटी के जवान अपनी जगह से नहीं हिलते हैं, तो ऐसे में राहुल आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इससे पहले हमने देखा था कि प्रियंका गांधी का भी रास्ता जब वो जा रही थी तो रोका गया था, लेकिन वो जैसा हमें पहले भी हमारे सहयोगी कमाल खान बता रहे थे, वो धक्का मुक्की करके और आगे बढ़ के किसी तरह से चकमा दे करके दूसरी गाड़ी में बैठ करके कुछ आगे चली गई थी, पैदल चल के वो चली गई थी। लेकिन राहुल गांधी के लैंड करते ही उन्हें एयरपोर्ट पर ही रोक दिया गया। और अहम यह है कि राहुल गांधी यहाँ हैं, लेकिन उनके साथ 2 राज्यों के मुख्यमंत्री भी हैं। सिर्फ राहुल गांधी किसी कांग्रेस के, किसी पार्टी के कोई एक बड़े नेता पदाधिकारी की बात नहीं है, यहाँ 2 बड़े मुख्यमंत्री मौजूद हैं और उन 2 मुख्यमंत्री को भी आगे बाहर नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। एक आप देख सकते हैं कि वहां एक रस्सी डाल करके एक लाइन सी बना दी गई है जिसके आगे वो बढ़ नहीं पा रहे हैं और वहीं वो बैठ गए हैं। वो भी वहीं बैठे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि जब उनको उनकी शर्तों पे आगे बढ़ने दिया जाएगा, उनकी गाड़ी में बढ़ने दिया जाएगा, तब वो आगे जाएंगे। लेकिन उनके साथ इस वक्त 2 राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद हैं। तो सवाल ये भी उठता है कि आखिर प्रोटोकॉल क्या है? क्या एक मुख्यमंत्री जब किसी दूसरे राज्य में जाता है तो क्या उसका रास्ता इस तरीके से रोका जा सकता है? बात सिर्फ पॉलिटिक्स की नहीं, बात प्रोटोकॉल की भी है। तो अगर चरणजीत सिंह चन्नी और भूपेश बघेल भी वहां पर मौजूद हैं तो वहां पर जो कार्रवाई पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा की जा रही है वो कितनी जायज है, ये सवाल जरूर बनता है। पुलिस की अपनी दलीलें हैं, जाहिर तौर पर वो दलीलें दे रही। यहाँ हम सुनने की कोशिश करते हैं कि कोई आवाज आ रही है तो राहुल गांधी यहाँ जो आम पैसेंजर्स हैं उनके साथ भी इंटरैक्ट करते रहे, या शायद उनके कार्यकर्ता साथी हो सकते हैं, लेकिन वो उनके साथ नहीं जा सकते हैं। ऐसे लोग हैं वहाँ पर क्योंकि परमिशन सिर्फ 5 लोगों की है, लेकिन कुछ लोग उनके साथ और आके बैठ गए हैं और वो बात करते हुए नज़र आ रहे थे। उनके साथी हो सकते हैं, उनके टीम के मेंबर हो सकते हैं जो उनको लगातार अपडेट भी देते हैं।